सारे संसार से उसको अभय कर देता हूँ। ददाम में तत्, उसे मोक्ष देता हूँ। तत् का मतलब होता है ब्रह्म। तत् विष्णु परम पदम सदा पश्यन्त सूरयः। तत् से शुरुआत होता है महर्षि वाल्मीकि के प्रथम श्लोक का। प्रथम श्लोक जो महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में, तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारद परिपप्रच्छ बालनेक मुनिपुंगवम्। तपः ता से शुरुआत होता है और अंत में जहाँ वाल्मीकि रामायण खत्म होता है वहां पर भी अंत में ता शब्द आता है। पूरी रामायण जो है 24,000 श्लोकों से जो दिव्य ग्रंथ है, वो पूरा का पूरा 24,000 रामायण का श्लोक ता के बीच में है, दोनों तरफ ता है। और ता जो होता है वो ब्रह्म का स्वरूप होता है, अर्थात भगवान ही संपूर्ण रामायण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक विशेष बात, ये रामायण जो है ये क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ है। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर। कितने? 24 अक्षर। ओम भूर्भुवः स्वः, इतना जो है ये व्याहृति है कि किसी भी मंत्र में पहले लगाया जाता है। मेन मंत्र गायत्री तत् से शुरू होता है। तत्सवितुर्वरेण्यं ना, तत् से शुरू होता है। 24 अक्षर गायत्री मंत्र में है और 24,000 श्लोक महर्षि वाल्मीकि के रामायण में है। अर्थात एक एक अक्षर के विषय में एक 1000 श्लोक का निर्माण हुआ है। ऐसा अद्भुत गायत्री मंत्र है। तो महर्षि वाल्मीकि के रामायण जो है ये गायत्री मंत्र का रूपांतर है, व्याख्या है। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं तत्सवितुर्वरेण्यं। और गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तत् माने उस परमात्मा, सवितु सविता की अंतर शक्ति, सूर्य की अंतर शक्ति, काम वर्ण करता हूँ। वरेण्यम भर्गो जो तेज संपन्न है, देवस्य ऐसे देवता जो सत्य स्वरूप है, सविता देवता सूर्य भगवान का मैं वर्ण करता हूँ। धीमहि जो मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित करे। धी माने बुद्धि, मैं मेरी प्रचोदयात् जो प्रेरित करे, मेरी बुद्धि को जो सविता देवता सत्य की तरफ प्रेरित करे। और सत्य क्या है? राम है। राम नामयो 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 मम जीवनम कलौ नास्तयो 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 गतिरन्यथा। भगवान राम के सिवा कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है मुक्ति का। राम की कथा, राम का नाम, राम का स्वरूप का दर्शन सर्वोपरि कलयुग में कल्याण देने वाला है। अस्तो शरणागति का भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसको अभय कर देता हूँ, रामायण में। और यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। गीता के अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, पूरी गीता सुना दिया अर्जुन को, समाधान नहीं हुआ, हथियार नहीं उठा लड़ने के लिए। तब भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूयात् प्रणमे परमं वचः। सभी अंतरंग रहस्यों में, सभी गोपनीय रहस्यों में मैं अंतिम रहस्य तुम्हें बताने जा रहा हूँ अर्जुन। अगर इससे तुम्हें समाधान नहीं हुआ तो मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को छोड़ो। प्रायः व्यक्ति धर्म में ही फंसा रहता है और सोचता मैं धर्म कर रहा हूँ, लेकिन उस धर्म के नाम पर
अधर्म करता है, समझ नहीं पाता, क्योंकि धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता धर्म है क्या। धर्म को कौन कौन लोग जानते हैं? स्वयं भो नारदस्यं भो कुमारो कपिलो मनहो, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकी वयम्, द्वादशैतानि नामानि धर्मं भागवतं भटाः। हम सभी तो थोड़ा थोड़ा धर्म को पकड़े, वास्तविक भागवत धर्म क्या है इसको हम आज जान ही नहीं पाते। भागवत धर्म भा से होता है भक्ति, गा से होता है ज्ञान, वा से होता है वैराग्य और ता से होता है त्याग। यही भागवत धर्म। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग जिसके अंदर आ जाए वो साक्षात धर्म स्वरूप होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन शरणागति मेरी कर लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हम सभी को भी शरणागति करना चाहिए ना, है कि नहीं? दोनों हाथों को उठा करके जो भी लोग हैं प्रेम से कहें हे नारायण हम आपके शरण में हैं। अब 9 दिन तक ही बैठ करके कथा श्रवण करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएंगे, जिससे वो लोग भी सुन करके कुछ तो ले जाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भ्रम हो जाता है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भ्रम हो जाता है महाराज। सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? शेष जी, गरुड़ जी और हनुमान जी। शेष जी, गरुड़ जी, हनुमान जी। गरुड़ जी को भ्रम हुआ, कब हुआ? जिस समय नाग पास में बन गए थे राम लखन, आए नाग पास से तो छुड़ा दिया, लेकिन स्वयं मोह में बन गए, भ्रम में बन गए। अरे जिन नारायण को लेकर मैं उड़ा करता हूं उन्हें ये शेष नाग बांध सकते हैं? असंभव, ये नारायण हो ही नहीं सकते। गरुड़ जी को हो गया भैया। इतने बड़े ज्ञानी नारायण को लेकर चलते हैं, सामने नारायण उनको पहचान नहीं पाए और वहां से चले भ्रम में। कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी से कहा मुझे भ्रम हो गया है। ब्रह्मदेव क्या भ्रम हो गया है? ये राम जो है ना नारायण जी है, ये नारायण नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तो ये बात तुम्हें शिव जी समझाएंगे, ये मेरे समझाने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी उसी भ्रम में एक बार बंध चुका हूँ, और एक बार नहीं कई बार। यही बहुबार नचावा मोही सोई व्याप्यो विहंग पर को। यही बहुबार नचावा मोही सोई व्याप्यो विहंग पर को। तुम्हें भी लगते आए लोग। अब तुम सीधे शिव जी के पास चले जाओ। और वहां से गरुड़ जी शिव जी के पास गए। शिव जी रास्ते में ही मिल गए। शंकर जी ने कहा गरुड़ जी ये मोह तुम्हारा जो भ्रम है ये यहाँ कैलाश में भी दूर नहीं होगा, इसके लिए तो तुम्हें नीलगिरी पर्वत पर जाना पड़ेगा। वहाँ क्या है? वहाँ पर काग भुसुंडी जी पक्षीराज को कथा सुना रहे हैं। यही शुरुआत। अब यहाँ पर गरुड़ जी जाएंगे और काग भुसुंडी जी प्रवचन पहले से कर रहे हैं, वो बैठकर कथा सुनेंगे। और बड़ी विचित्र बात क्या है बताऊं? यहाँ पर काग भुसुंडी जी चुप हो जाएंगे, गरुड़ जी ही कथा शुरू करेंगे। जैसे मैं कथा करने के लिए बैठा हूं और आप लोग ही सुनाने लगे कथा। गरुड़ जी पहुंच गए नीलांचल पर्वत पे। अभी आश्रम में पहुंचे भी नहीं जहाँ पंडाल लगा है कथा का, और पंडाल को देखा ही है, बस भ्रम दूर हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अर्थात प्रथम घाट काशी, जहाँ पर तुलसीदास जी कथा कर रहे हैं। किसे सुना रहे हैं?
संतों को, गंगा जी को, और कहा जाए तो अपने आप को ही सुना रहे हैं। शंभो प्रसाद सुमति ही अहुलसी, 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 राम कथा मानस कवि तुलसी, राम कथा मानस कवि तुलसी। शंकर जी की कृपा से मन में प्रकट हो गया और उसकी रचना महर्षि ने लिख डाला, गोस्वामी जी ने। कौन सी कथा प्रकट हुई? गोस्वामी जी के हृदय में कौन सी कथा प्रकट हुई? क्योंकि रामायण तो 100 करोड़ है, 100 करोड़ रामायण सतकोट अपारा 100 करोड़ है और उससे भी ज्यादा है अपारा। तुलसीदास जी महाराज के हृदय में वो कथा प्रकट हुई जो कथा याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयागराज में भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। ये कर्म कांड है। कर्म के विषय में जितनी बातें हुई हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। और वो कथा तुलसीदास जी शरणागति के भाव में सुना रहे कैसे। अब याज्ञवल्क्य जी कौन सी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को? बोले ज्ञान की बातें। जो भी ज्ञान की बातें हुई हैं मानस में, ध्यान रखें हम तुलसी कृत और महर्षि वाल्मीकि दोनों को लेके चल रहे हैं। महाराज जी ने जैसा कहा है कि महर्षि वाल्मीकि के भी कुछ तत्व सामने आए और बाबा जी के भी, इसलिए दोनों को लेके चल रहे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज की रामायण में जो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं, जो रामायण के विषय में, ज्ञान के विषय में, वो ज्ञान की बातें शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। ये ज्ञान घाट है। ज्ञान की बातें जितनी भी हुई हैं वो शिव जी माता जी को बता रहे हैं। और शरणागति की भाव, वो काग भुसुंडी जी वाली जो शरणागति का भाव है, वो काग भुसुंडी और गरुड़ जी वाली कथा शंकर जी बता रहे हैं माता पार्वती को। बोले शंकर भगवान की जय हो। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नल नील जाति के बानर के नर नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, नल नील जाति के बानर, ते नर नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नील जात के बानर, नर नील जात के बानर, वाल्मीकि अति ज्ञान दुखी थे, वाल्मीकि अति ज्ञान दुखी के, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी के, बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, रामायण तैयार
तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु